नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खुश तो बहुत होगी आजकल मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे सरकार। अब ना सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाओ का शोर है, ना दिशा की मौत की सीबीआई जांच की मांग, ना टीआरपी स्कैम में मुंबई पुलिस की मिलीभगत की पोल खोलती खबरें, ना पालघर में साधुओं की लिंचिंग पर सवाल है। अर्नब को जेल में डालते ही खुद ब खुद ये मुद्दे रिपब्लिक टीवी से गायब हो गए। और यही तो चाहती थी उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस। यही तो उनकी मंशा थी, यही तो उनकी दिली ख्वाहिश थी। सुशांत के मामले में सीबीआई क्या कर रही है क्या नहीं, किसी को कुछ पता ना चले, कोई अपडेट किसी तक पहुंचे ही ना। बात वहीं आकर खत्म हो जानी चाहिए थी कि एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जब ये कह दिया था कि सुशांत ने आत्महत्या की है। हालांकि इस खबर को सीबीआई ने नकार दिया था। बस इसके आगे सीबीआई क्या कर रही है, इस पर रिपब्लिक टीवी को भी खामोश हो जाना चाहिए था, बिल्कुल फ्रेंडली चैनल्स की तरह। फ्रेंडली चैनल्स तो पहले से ही इस खबर पर मुंह बंद किए हुए थे और सिर्फ एक चैनल जो इन खबरों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था, वो भी अब अपने मालिक अर्नब गोस्वामी की रिहाई की खबरों से भरा पड़ा है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। फंसाओ तो ऐसा कि इंसान मुहिम, एजेंडा, न्याय सब कुछ भूल भाल कर बस खुद को बचाने की मुहिम में ही जुट जाए। चक्रव्यूह में उलझाओ तो ऐसा कि इंसान उसमें ही गोल गोल घूमता रहे। पिछले 4 दिन से मुंबई पुलिस, उद्धव ठाकरे सरकार और फ्रेंडली मीडिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। दिल बल्लियों उछल रहा है। और हो भी क्यों ना, जो दूसरों की खबर दिया करता था वो आज खुद ही खबर बना हुआ है। बड़े दिन के बाद उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस की मनमाफी खबरें रिपब्लिक टीवी पर देखने को मिल रही हैं। अर्नब की गिरफ्तारी की खबर, उनकी कोर्ट में पेशी की, उनके बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई, फिर अलीबाग के क्वारंटाइन सेंटर की खबर, तो कभी तलोजा जेल में अर्नब को शिफ्ट करने की खबरें, उनकी जान को खतरा है, डरा हुआ है अर्नब गोस्वामी, वगैरह वगैरह। यही तो देखना चाहते थे ये सारे लोग। अब देखिए, अर्नब की खबरों के सामने बाकी सारी खबरें, बाकी सारे मुद्दे खुद ब खुद गौण हो गए हैं। ना अब पालघर की बात हो रही है, ना सुशांत को न्याय दिलाने की, ना बॉलीवुड की ड्रग गैंग की, ना टीआरपी स्कैम की। यही तो चाहती थी मुंबई पुलिस, यही तो चाहती थी महाराष्ट्र की 3 टांग वाली उद्धव ठाकरे सरकार। यही तो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, फ्रेंडली मीडिया के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटियन पत्रकार, सब के सब अर्नब गोस्वामी के चैनल से ये सारी खबरें हटवाना ही तो चाहते थे। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेता यही तो समझा समझा कर थक गए थे कि भाई अर्नब, ये खबरें मत चलाओ, इनको मुहिम मत बनाओ, इनके पीछे छिपे सच को दफन ही रहने दो, उस पर से पर्दा हटाने की कोशिश ही मत करो। उन मुद्दों पर डिबेट करने की क्या जरूरत है। पर देखिए, अर्नब को ये इतनी सी बात समझाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई की पुलिस को, वहां के पुलिस कमिश्नर को। आदमी तो वो होता है ना जो इशारा समझ सके। जरूरी थोड़े होता है कि हर बात बोलकर ही समझाई जाए। अब पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर वाली कहावत तो शायद सुनी ही होगी अर्नब गोस्वामी ने। पर सच की खोज में निकले अर्नब को ना मुंबई पुलिस कमिश्नर के इशारे समझ आए, ना ही महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की बातें समझ में आई। पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग की खबर को इतनी हवा देने की क्या जरूरत थी, इतना विस्तार से दिखाने की भी क्या जरूरत थी। अब दिखा दी थी तो चलो ठीक है, पर उसको ईसाई मिशनरीज के धर्मांतरण के मुद्दे से जोड़कर उस सच को दिखाने की क्या पड़ी थी अर्नब को। उस वक्त भी देश भर में 100 से ज़्यादा एफआईआर दायर करके ये समझाने की कोशिश की गई थी कि अर्नब साहब, अपना मुंह बंद रखिए, सारा सच बताने की ज़रूरत क्या है। जो महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने कह दिया तो कह दिया, वही सच था कि बच्चा चोर समझकर इन लोगों को भीड़ ने मार दिया। अब इस पर सवाल जवाब, लंबे लंबे डिबेट्स की क्या पड़ी थी अर्नब को। उन एफआईआर से होना जाना कुछ नहीं था। वो जो 100 एफआईआर थी, ये महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को भी पता था, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी पता था। वो तो सिर्फ एक इशारा था, समझाने का तरीका था। पर अर्नब ने ना वो इशारा समझा, ना सच से नाता तोड़ा। इंसान अगर बार बार वही गलती करे तो उस इंसान को कोई कितनी बार समझाएगा। आता मांझी सटक ली, ये भी तो हो जाता है मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ। अब बेचारी मुंबई पुलिस क्या करे।
हर बार अर्नब को एक ही बात समझाती रही क्या? पत्रकार है तो अर्नब गोस्वामी को कम से कम लुटियन गैंग, खान मार्केट गैंग के बिकाऊ पत्रकारों से कुछ तो टिप्स लेनी चाहिए थी। उन्हें देखो, चीन और वेस्टर्न मीडिया का कैसे साथ देते हैं, अपने फायदे के लिए $1,500 के लिए किसी भी एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं। सच्चाई से तो उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आम लोगों की तो वो बात करते ही नहीं है। तो इनसे भी कुछ ना कुछ तो सीखा जा सकता था। ज्यादा नहीं तो अर्नब गोस्वामी वो तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी से ही थोड़ी दुनियादारी सीख लेते। देखो वो कैसे अपने हिसाब से अपना डीएनए तक बदल लेता है। पर ये ना हो पाया अर्नब गोस्वामी से। फिर अर्नब ने सुशांत का केस भी पकड़ लिया। उसे न्याय दिलाने चले थे, उसके लिए लगातार मुहिम चला रहे थे। सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या हुई, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, कोई राजनेता है, कोई बॉलीवुड स्टार है, क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है, बस इसी पर तमाम खबरें दिखा दिखाकर रिपब्लिक टीवी ने मुंबई पुलिस की नाक में दम कर दिया था। जब सुशांत की मौत के आधे घंटे बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कह दिया था कि आत्महत्या है तो है, जब शिवसेना नेता संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र में लिख दिया था कि सुशांत ड्रग्स लेता था, वुमेनाइजर था, डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली, तो कर ली। किसने कहा था अर्नब से कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके इंसान की दिवंगत आत्मा को न्याय दिलाने का बीड़ा उठा ले? किसने कहा था कि सुशांत की मौत के पीछे के सच पर इतना तबसरा करे? फिर क्या हुआ? जनता ने रिपब्लिक टीवी को बना दिया नंबर 1। उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने तोहफे में जो टीआरपी स्कैम दिया, इंडिया टुडे की जगह रिपब्लिक टीवी का नाम सबक सिखाने के लिए ही तो जोड़ा गया था, वरना हंसा रिसर्च ग्रुप की एफआईआर में तो कहीं पर भी रिपब्लिक टीवी का नाम है ही नहीं। कमाल है, उस वक्त भी अर्नब गोस्वामी ने परमबीर सिंह का इशारा समझा ही नहीं। वो पकड़ ही नहीं पाए कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार परमबीर सिंह के जरिए दरअसल क्या कहना चाह रही थी, क्या संदेश देना चाह रही थी। इस तरह के पुलिसिया डंडे के बाद तो अच्छे से अच्छे चैनल्स की बोलती बंद हो जाती है, पर रिपब्लिक टीवी फिर भी सच का दामन पकड़कर चलता रहा। अरे फ्रेंडली मीडिया से ही कुछ सीख लिया होता, जिन्होंने रातों रात अपनी काया ही पलट दी, सच की बजाय झूठ परोसने का एजेंडा सेट कर लिया। यहाँ भी थम जाते अर्नब गोस्वामी तो जो अब पिछले बुधवार को सुबह 6 बजे हुआ वो कतई नहीं होता। अब कोई इतने सारे षड्यंत्रों को समझ ही ना पाए तो कोई क्या करे। वो इशारे भी अर्नब नहीं समझे जो 2-2 स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए उन तक पहुंचाए गए थे। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का स्टिंग ऑपरेशन याद है ना? उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अर्नब को ट्रैप कर लिया जाएगा, हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आत्महत्या कर ले। कांग्रेस के नेता राघवेंद्र शुक्ला का स्टिंग ऑपरेशन, उन्होंने भी तो साफ साफ कह दिया था कि एक टीम बनाकर उसे ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो येन केन प्रकारेण अर्नब का मुंह बंद करवाने की कोशिश करे, कैसे भी उन्हें चुप करवाया जाए। अब बताइए, इन सब इशारों को तो समझना चाहिए था अर्नब गोस्वामी को। दोनों ने जो कुछ कहा वो अंदर की बात थी, उनकी बातों को तो सीरियसली लेना चाहिए था। जिन साजिशों की पोल पट्टी वो खोल रहे थे, कम से कम उससे ये तो समझना चाहिए था कि उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस उनके सच से कितनी परेशान है, उनका मुंह बंद करवाने के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं ये लोग, कितने बड़े पैमाने पर रणनीति बनाई जा रही है, कितनी पुरानी फाइलों को खंगाला जा रहा है, कितनी झूठी कहानियां, कितने फर्जी दस्तावेज, कितने लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हंसा रिसर्च ग्रुप का मामला तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में ही है। तो इशारा तो हर बार दिया जा रहा था अर्नब गोस्वामी को, पर वो मानने वाले कहाँ हैं? हर बार जो संदेश भेजे गए उन्हें नज़रअंदाज कर दिया अर्नब ने, और जो कुछ भी हुआ बुधवार सुबह 6:15 बजे वो तो होना ही था। मेहनत भी तो देखिए मुंबई पुलिस की, 5 महीने पुराने दिशा सालियान के केस की फाइल तो उनसे गुम हो जाती है, पर 2 साल पुराने बंद पड़े केस की फाइल उन्हें मिल जाती है। कैसे अर्नब के खिलाफ मई 2018 में हुई अन्वय नायक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या का केस ढूंढा गया। फिर पता चला कि केस तो क्लोज हो चुका है, लेकिन केस को फिर से खोलने के लिए अदालत तक जाने का समय नहीं था मुंबई पुलिस के पास। सोर्स भी तो बहुत है ना अर्नब गोस्वामी के हर जगह, ये भी तो एक बड़ा सिरदर्द है मुंबई पुलिस के लिए। तो बिना कोर्ट की इजाजत के ही अर्नब को गिरफ्तार करने की रणनीति महाराष्ट्र सरकार ने तैयार कर ली। खबर तो यह है कि रात भर जागकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की देखरेख में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की। जोखिम तो कोई लेना ही नहीं चाहता था, तभी तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को भी
टीम में शामिल किया गया। तो करीब 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने मिलकर अर्नब के घर पर धावा बोल दिया और फिर जो ड्रामा हुआ था वो आप सबके सामने है। हाथापाई तो होनी ही थी, घसीटा घसीटी तो बनती थी, उसमें क्या रोना धोना। देखिए, आत्महत्या का ये मामला फिर से खोलने के लिए मुंबई पुलिस को जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो सब ताक पर रख दिया गया। ऐसा क्यों किया गया ये समझने या समझाने की अब ज़रूरत ही नहीं है। इस केस के बारे में अब सब कुछ सबके सामने है। इतनी मशक्क़त के बाद कुछ दिन तो अर्नब को जेल में रखना बनता ही है ना, वो अलीबाग का क्वारंटाइन स्कूल हो या तलोजा जेल हो। अब ये खुशी भले ही 4 दिन की ही क्यों ना हो, पर मन ही मन ये तो सोच ही रहे होंगे कि एक बार तो अर्नब गोस्वामी को जेल भिजवा ही दिया ना। पर खुशी तो 4 दिन ही रहती है, पर सत्य ना छिपाया जा सकता है, ना ही पराजित किया जा सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।